ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं कुसुम सिंह छत्राणी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण के युद्ध खंड के 11वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रलंकर शंकर द्वारा देवताओं को वरदान। व्यास जी बोले, हे सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा के महापंडित पुत्र, आप अधन्य हैं। कृपा कर अब यह कहिए कि त्रिपुरों के नष्ट होने पर देवताओं ने क्या किया, मैं कहाँ चला गया और त्रिपुरपति कहाँ कहाँ चले गए। यदि यह शंभु कथा के आश्रय हो तो उसे भी सुनाइए। सूत जी कहते हैं, व्यास जी से ऐसा सुनकर ब्रह्मा जी के पुत्र सनत कुमार जी शिव जी के चरणों का स्मरण कर बोले, महाबुद्धिमान पराशर पुत्र व्यास जी, सुनिए, शंकर जी के चरित्र बड़े ही अद्भुत हैं। शिव जी द्वारा त्रिपुरवासियों का संहार होने पर देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ, परंतु प्रलयंकर शंकर के उस रौद्र तेज के समक्ष किसी से सिर उठाते न बनता था। इंद्र, उपेंद्र आदि सभी देवता भगवान शंकर और हिमाचल की पुत्री पार्वती की ओर देखते ही नतबुक किए खड़े ही रह गए। तब देवसेना की इस भयातुरता को देख ऋषियों से न रहा गया और वे कुछ न कहकर भयंकर शंकर को प्रणाम करने लगे। ब्रह्मा जी भी भयभीत हो देवताओं सहित शंकर की स्तुति करने लगे। विष्णु जी ने भी बड़ी स्तुति की। सनत कुमार जी कहते हैं, जब ब्रह्मादिक देवताओं ने इस प्रकार भगवान शंकर की बहुत सी स्तुति की तो लोकों के कल्याणकर्ता शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवताओं, वर मांगो। तब शिव जी के ऐसे वचन सुनते ही देवता प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा, हे देवेश, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं और कोई वर देना चाहते हैं तो हमें यही वर दीजिए कि हम देवताओं पर जब कोई संकट आवे आप हमारी सहायता के लिए प्रकट हो, हमारे दुखों को सर्वदा दूर कर दिया करें। जब ब्रह्मा विष्णु और देवताओं ने ऐसा कहा तो शिव जी ने प्रसन्न होकर तथा अस्तु ऐसा ही होगा, मैं सदैव तुम्हारी अभिलाषाओं को पूर्ण करता रहूँगा। जो मेरे इस चरित्र को पढ़ेगा और सुनेगा मैं उसके सभी मनोरथों को सिद्ध करूँगा। ऐसा कहकर शंकर जी ने देवताओं को अभीष्ट वरदान दिया। यहाँ शिव महापुराण के युद्ध खंड के 11वां अध्याय की कथा समाप्त हुई। बोलो शंकर भगवान की जय। हरे कृष्णा, राधे राधे।